हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे वीबीए प्रोग्रामिंग। उसमें हम देखेंगे कि वीबीए प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसकी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि वीबीए प्रोग्रामिंग होता क्या है। वीबीए प्रोग्रामिंग का मतलब है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। जनरली हम इसका यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल काम ऐसे होते हैं जो हमारा रिपीटेड होता रहता है, जो हमारा काम टास्क परफॉर्म होता रहता है बार बार रिपीटेड। तो हम उसको मैक्रोस की हेल्प से हम हैंडल करते हैं थ्रू वीबीए कोडिंग। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है वो सारे हम डिज़ाइन करके देखेंगे कि हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी वीबीए कोडिंग की हेल्प से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास जो वीबीए होता है उसको ऑन करना पड़ता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा टैब ऑफ रहता है। जिस जिस प्रकार हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टैब है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, उसी तरीके से हमारे पास एक टैब होता है जिसका नाम होता है डेवलपर टैब। हमें उसको ऑन करना पड़ता है। डेवलपर टैब को ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कहीं पे भी किसी भी टैब पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपके पास एक सेक्शन आ जाता है। हमारे पास एक ऑप्शन आया था कस्टमाइज द रिबन। जब आप कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करते हो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है डेवलपर। यहाँ पे एक आपको एक ऑप्शन मिलता है डेवलपर। आपको सिंपली इस पर टिक करना है। चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है एंड देन नीचे आपको ओके का ऑप्शन आता है, आपको सिंपली उस पर प्रेस कर देना है। जब मैं इस ओके पे प्रेस करता हूँ तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, एक टैब है जिसका नाम है डेवलपर टैब, वो ऑन हो जाता है। जब आप इस डेवलपर टैब पर क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके से ओपन होता है। पहला ग्रुप है हमारे पास कोड वाला, उसमें हमारे पास वीबीए और मैक्रोस दोनों दिखता है। तो जब भी हम एक मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं उसकी कोडिंग, जो भी हमने रिकॉर्ड करा है उस पूरे की कोडिंग हमारे पास विजुअल बेसिक में रिकॉर्ड हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम मैक्रोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा रिकॉर्ड मैक्रो होता है वो विजुअल बेसिक में किस प्रकार से उसको कोड शो होता है। और साथ ही साथ जो हमारा विजुअल बेसिक का इंटरफेस है उसको हम जानेंगे कि उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आने वाले वीडियोस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मैक्रोस कैसे बना सकते हैं और मैक्रोस का काम क्या है। मैक्रोस का जनरली क्या काम है, जब हमारे पास ऐसे टास्क जो बार बार परफॉर्म होते हैं उसको हम जनरली मैक्रोस के अंदर डाल देते हैं। हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करके हम परफॉर्म कराते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो टास्क होता है वो जल्दी फिनिश हो जाता है। तो मैं पहले एक मैक्रो को रिकॉर्ड करने से पहले विजुअल बेसिक को ओपन करूंगा कुछ इस तरीके से। मेरा विजुअल बेसिक ओपन हो गया। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में वीबीए प्रोजेक्ट बुक लिखा आ रहा है कि जो मेरे पास एक शीट है उसका नाम लिखा आ रहा है। उसी तरीके से मेरे पास एक मॉड्यूल है जो मैंने इसमें बना रखा था कुछ इस प्रकार से। राइट हैंड साइड में उसका कोड शो होता है, ये कोड सेक्शन है। और यहाँ पे वीबीए का प्रोजेक्ट शो होता है जो भी आपने बनाया है। तो और ये हमारे पास सिंपली हमारे पास रिबन है। इस रिबन पे जब हम क्लिक करते हैं तो अलग अलग एलिमेंट्स इसके अंदर जो जो हमारे पास ओपन हो रहा है। जैसे हमारे पास इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में हमारे पास तीन चार चीज़ें जैसे यूजर फॉर्म है, मॉड्यूल है, क्लास मॉड्यूल है। हम जनरली मॉड्यूल्स पे काम करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक मॉड्यूल ओपन है कुछ इस तरीके से। मैं राइट क्लिक करके इस मॉड्यूल को रिमूव कर दूंगा। यहाँ से बोल पूछ रहा है आपसे कि डू यू वांट टू एक्सपोर्ट मॉड्यूल बिफोर रिमूविंग इट। तो बोला है कि आप इस मॉड्यूल को कहीं और एक्सपोर्ट करना चाहते हो। मैं बोलो नहीं, मेरे को एक्सपोर्ट नहीं करना, मेरे को नॉर्मली अपने इस मॉड्यूल को डिलीट करना है। तो मैं नो पे प्रेस करूँगा तो फिनिश हो जाएगा, हट जाएगा। तो अभी के लिए मेरे पास कोई मॉड्यूल नहीं है और ना ही कुछ शीट है, ना ही कुछ ऐड ऑन किया है। बस यहाँ पे लिखा हुआ है शीट वन, जो मतलब जो मेरे पास शीट है यहाँ पे इस प्रकार से जो मेरे पास शीट यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे। तो वो शीट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ अपने शीट को, शीट के नाम को मैं वीबीए कर दूँगा। तो वहाँ पे जाके मैं चेक करूँगा तो वहाँ पे मेरे शीट का नाम चेंज हो चुका है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे शो होता है कि आपका शीट नंबर कौन सा, शीट नंबर 1 2 3 4। एंड उसके राइट हैंड साइड में उस शीट का नाम शो होता है कि आपने उस शीट का नाम किस तरीके से दे रखा है। तो ये हमारे पास छोटा सा इंटरफेस है वीबीए का, इसको हम देखेंगे। उससे पहले हम अपने एक मैक्रो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे मैं पहले शीट पे हूँ, मैं एक तो शीट को और ओपन कर लेता हूँ और मैं इनका कुछ नाम दे दूंगा। जैसे मैं इसका नाम दे दूंगा चेक वन, और दूसरे वाले का मैं राइट क्लिक करके रीनेम करके दे दूंगा चेक टू। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब वीबीए में हम मैक्रोस को रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रोस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो। आपको सिंपली इस रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है।
जब आप इस रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करते हो तो पहला ऑप्शन आता है आपका मैक्रोस नेम। आपको मैक्रोस का नेम डिफाइन करना पड़ता है कि आपको किस नाम से अपने मैक्रोस को बनाना है। मैं जैसे यहाँ पे डाल दूंगा ट्राई। आपको मैक्रोस का नाम देते टाइम हमेशा याद रखना है कि आपको स्पेस अलाउड नहीं है यहाँ पे, आपको एरर डिटेक्ट दे देगा कि अगर आपने स्पेस दिया, या फिर कोई आपने स्पेशल कैरेक्टर लिया लाइक @ का साइन, हैशटैग का साइन, तो वहाँ पे भी आपको इंडिकेट कर देगा कि ये एक एरर है। इसलिए हमेशा अगर आपको अगर कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर लेना है तो आपके पास एक अंडरस्कोर होता है कुछ इस प्रकार से, बस इसका यूज कर सकते हो आप। जैसे मैंने लिखा try_check इस तरीके से। और यहाँ पे आपके पास आता है कि कुछ शॉर्टकट की आप डिफाइन करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन अगर आपको डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, जैसे दिस इज ट्राइंग मैक्रोज, कुछ इस तरीके से। और इस चीज को मैं असाइन कर दूंगा। जब मैं असाइन कर दूंगा तो मेरा मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रिकॉर्ड स्टॉप मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे भी स्टॉप मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है। इस तरीके से पता चल रहा है कि हमारा मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। तो अब एक एक स्टेप को वो काउंट करेगा मेरे। जैसे मैं अभी A2 पे हूँ, मेरी पोजीशन A2 पे है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा राज, मैं ड्रॉप डाउन करके नीचे जाऊंगा, एक और स्टेप नीचे हुआ, यहाँ पे मैं लिखूंगा रमेश, कुछ इस तरीके से। मैं फिर नीचे जाऊंगा, वो मेरे एक और स्टेप को काउंट करा, मैंने लिखा यहाँ पे अमन। फिर नीचे वाला गया, मैं नीचे जाके लिखा मैंने अंकित। तो मेरे हर एक 4-5 जितने भी मैंने स्टेप लिए उस सारे स्टेप को काउंट किया, मैं नीचे आ जाऊंगा। इसने मेरे 4-5 जितने भी स्टेप्स लिए मैंने उसने सारे रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड कर लिया, मतलब सारे स्टेप्स को उसने रिकॉर्ड कर लिया। जब मैं इसको स्टॉप करूंगा, कुछ इस तरीके से मैंने इसको स्टॉप कर दिया, इस मैक्रो को स्टॉप कर दिया। अब मैं अपने विजुअल बेसिक पे जाके देखता हूँ कि वहाँ पे कोई मॉड्यूल बना है, और मॉड्यूल बना है तो उसका नाम क्या है और उसमें कोड क्या है, बेसिकली मैं वो चेक करना चाहता हूँ। तो मैं विजुअल बेसिक पे जाऊंगा। विजुअल बेसिक पे जाते ही यहाँ पे मॉड्यूल 1 नाम का एक एक मॉड्यूल बन चुका है। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में मेरा कोड आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। इस कोड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इस कोड में है क्या। पहला चीज, हमारे पास जब भी विजुअल बेसिक का कोड चालू होता है, स्टार्टिंग हमारा सब से होता है और एंड हमारा एंड सब से होता है। यहाँ पे सबसे स्टार्ट हुआ, एंड हमारा एंड सब से होता है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई चेक। ये जो हमारे पास ट्राई चेक है, ये हमारे पास मैक्रोस का नाम है। और ये जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट और बोले हम सिंपल ब्रैकेट जो लगाया है, इससे पता चलता है कि हमारे पास पूरा एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होता है। जैसे मैक्रोज है, एक मैक्रोज मैंने रिकॉर्ड किया, इसका कुछ ना कुछ एक काम है। क्या काम है, उन 5 लोगों का जो नाम है वो रिपीट करते रहना। तो हमारे पास क्या हुआ कि जो ट्राई ट्राई चेक है वो एक फंक्शन है, और इसके अंदर कुछ ये हमारे पास कुछ टास्क है जो सर्टेन टाइम पे परफॉर्म होता है। जब हम उसको बुलाते हैं तभी वो रिकॉर्ड होके आता है हमारे पास। तो हमारे पास अगला चीज है, यहाँ पे जो हमने डिस्क्रिप्शन डाला था कि दिस इज ट्राइंग मैक्रोज, कुछ इस तरीके से। और ये कुछ कमेंट शो हो रहा है। कमेंट मतलब होता है कि ऐसे कोड जो जिसका आउटपुट शो ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंगल कट्स के अंदर कुछ लिखा है हेलो, कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो क्या होगा, ये इसका एक तो कलर चेंज हो गया ग्रीन में। और साथ ही साथ जो भी आप सिंगल कट्स के अंदर लिखते हो उसका मतलब है वो कमेंट है। कमेंट का मतलब इसका कोई भी आउटपुट हमारा शो नहीं होगा हमारे शीट पे, चाहे आप वहां पर गलत कोड करो सही कोड करो, उससे वो चीज को इग्नोर करता है। हम कमेंट का जनरली तब यूज करते हैं जब हमें कोई मैसेज पास करना हो कि यहाँ से हमारा कुछ इस तरीके का कोड स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से हमारा एक्टिव सेल स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से हमारा रेंज स्टार्ट होने वाला है। इस तरीके का चीजें को हम यूज करते हैं तब हम कमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये पहला लाइन दे रखा है, हम जानेंगे इसका काम क्या है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, सिंगल कट्स लगाता हूँ, यहाँ हमारे पास कट्स है कुछ इस तरीके से सिंगल कट्स। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा माई माई रेंज इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास एक कमेंट आ गया है। ये मेरे पास रन नहीं होगा बट मेरे को बताएगा कि इसके अगला जो लाइन है वहां पर रेंज का यूज हो रहा है। तो हमें कुछ इस तरीके का जब मैसेज देना हो अपने वीवीए कोड में तो जनरली हम कमेंट का यूज करते हैं। हम अगला चीज हमारे पास कुछ कोड है, उसको हम देखते हैं जो हमारे पास टॉप पे कोड है। इसमें हमारे पास क्या है कि
एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1 राज। एक्टिव सेल का मतलब जो भी आपका सेल एक्टिव है, जिसपे भी आप थे, जैसे मैं स्टार्टिंग में इस पे था, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपका एक्टिव सेल है, जो भी आपका एक्टिव सेल है उस पे फॉर्मूला R1C1 R1C1 की हेल्प से राज लिख दो। तो इसकी हेल्प से, इस फर्स्ट लाइन की हेल्प से वहां पे फर्स्ट वाले सेल में जिसमें हम थे उसमें राज लिखा गया। अगला अगला इसी में हमारे पास है, इसी में हमारे पास क्या है लिखा हुआ है कि रेंज A3। अब A2 पे थे हम एक डाउन गए A3 पे और डॉट सेलेक्ट। इससे क्या हुआ, इस लाइन की हेल्प से कि उसने A3 कॉलम को सेलेक्ट किया, उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। उसके नेक्स्ट लाइन की हेल्प से क्या हुआ है, एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1 इक्वल्स टू रमेश। तो उसकी हेल्प से क्या हुआ, उसने नीचे गया कोड में, यहाँ पे नीचे आया एंड देन यहाँ पे लिखा गया रमेश। कुछ इसी प्रकार से नीचे गए, यहाँ पे लिखा हुआ रेंज A4 रेंज को सेलेक्ट किया एंड वहां पे लिखा अमन। फिर उसके बाद 5वें रेंज पे गए एंड देन वहां पे लिखा अंकित एंड फिर 6ठे रेंज पे गए, उसे हमने सेलेक्ट किया और उसमें कुछ एंटर नहीं हुआ है, बस उसको सेलेक्ट किया है। तो इस तरीके से हमारा जनरली कोड चलता है वीडियो कोडिंग में। आप अपनी हेल्प से, आप खुद की हेल्प से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी तक क्या किया कि 6th रेंज पे गए हैं, 6th कॉलम पे गए, बट उसमें हमने कुछ लिखा नहीं है। A6 पे गए हैं, उसको उस सेल को हमने सेलेक्ट किया बट हमने उस पर भी कुछ लिखा नहीं। बट अगर आप लिखना चाहते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1 इक्वल्स टू राकेश, कुछ इस तरीके से एंटर प्रेस करेंगे। और जब हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, F5 भी प्रेस कर सकते हो और आप इस रन पे है, रन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो हमारा क्या होगा, जैसे मैं इस रन पर क्लिक करूंगा और देन जाके इस पर चेक करूंगा, तो यहाँ पे कुछ राकेश की एंट्री हो चुकी है। कुछ इस प्रकार से A6 पे राकेश की एंट्री कर दी, जो मैंने इस तरीके से लिखा था। बट जैसे अगर आपको फिर से कुछ लगाना है कि रेंज, मतलब अगर आपको चेंज करना हो रेंज को, अपने रेंज को चेंज करके A7 पे लेके जाना है, या मान लो H7 पे लेके जाना है और S7 डॉट सेलेक्ट पे लेके जाना है, तो क्या होगा, ये एंटर प्रेस करूंगा और जब इस पर रन पर क्लिक करूंगा तो अब मेरा सेल कहाँ होगा, H7 पे होगा। तो ये हमारा सेल कहाँ पे, H7 पे। तो कुछ इस तरीके से हम वीडियो कोडिंग का यूज कर सकते हैं। हमें एक एक स्टेप देना पड़ता है, एक एक स्टेप बताना पड़ता है वीडियो को कि हम अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले और हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या कोड होने वाले। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे स्टेप्स देते हैं वीडियो को, इस तरीके से वो हमारे एप्लीकेशन को, हमारे एक टास्क को परफॉर्म कराते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और देखने वाले कि जैसे कि हमने ये एक मैक्रोस बनाया, हमने नहीं बनाया, ऑलरेडी रिकॉर्ड था और उसकी हेल्प से हम यूज कर रहे हैं, उसमें हमने बस एक लाइन और ऐड करें। आने वाले वीडियो में हम और थोड़ा सा और गो थ्रू करेंगे सारे टैब को, और ये हमारे पास क्या क्या चीज़ है, किनका क्या काम है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और साथ ही साथ जैसे हमारे पास एक मैक्रो है, वो भी बना बनाया मैक्रोस था। आने वाले वीडियो में हम खुद से मैक्रोस बनाएंगे और एक मैक्रोस के अंदर मल्टीपल मैक्रोस हम किस तरीके से बना के यूज कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। आई होप इस वीडियो में जितना भी कवर किया आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।